प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित, पवित्र और सामर्थ्य उपस्थिति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप पूरे विश्वास के साथ तैयार हैं प्रभु यीशु की आवाज़ को सुनने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में इस बात को याद रखें कि जब तक हम यीशु मसीह के द्वारा साफ नहीं होते हैं, तब तक हम उनकी आवाज़ को समझ भी नहीं पाते हैं। सफाई तभी हो सकती है जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। ठीक वैसे अगर आपका पेट पहले से भरा हो, कितना ही स्वादिष्ट भोजन आपके सामने रखा जाए, आप उसे नहीं खाएंगे। इन द सेम वे माई ब्रदर, माई सिस्टर, इफ़ यू आर नॉट हंग्री फॉर द लॉर्ड, नथिंग विल हैपन विथ यू। मगर यदि आप भूखकर प्यासे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके वचन के लिए, तो आज जो वचन परमेश्वर आपको देंगे, आप ज़रूर सेटिस्फाइड होंगे, तृप्त होंगे। परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शन करता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि हमारे द्वारा दिए गए संदेशों से आप अपने जीवन में प्रभु की नज़दीकी को प्राप्त कर रहे हैं, हाँ, पाप को छोड़ रहे हैं, आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है, आप चमत्कारों को पा रहे हैं, आप अपनी गवाहियाँ हमसे बांटना ना भूलें। ईमेल कर सकते हैं, प्रेयर टावर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करेंगे और आपकी गवाहियों को जो आप भेजेंगे या हमसे प्रार्थना भवन के द्वारा शेयर करेंगे, सब कुछ सुनकर देखकर मैं परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। बाइबल बताती यूहन्ना 4:23 और 24 पद में, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए यह आवश्यक है, ये ज़रूरी है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। In these days, people are praying, reading Bible, worshiping, but without knowing God's heart. आज बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वो परमेश्वर के दिल को जाने बगैर ये सब कुछ करते हैं। यदि आप आत्मा सच्चाई से प्रभु की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, आप परमेश्वर से मुलाकात करते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन आता है। यू विल से, ओ व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ गॉड। बाइबल कहती है उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, जीवन की भरपूरी है। ये तभी संभव है जब हम परमेश्वर के दिल को जानते हैं और आराधना करते हैं। आई मीन, पिता मेरी आराधना से खुश है या नहीं, मुझे उस प्रकार से जीवन जीना पड़ेगा ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को जान सकूं। बट हाउ? बाइबल से बताती है, ट्रू वर्शिप ऑलवेज नीड अ सैक्रिफाइस। एक सच्चा बलिदानी जीवन एक सच्ची आराधना को कर सकता है। अब्राहम के जीवन में हम ऐसा देखते हैं। उत्पत्ति 22 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। हाँ, उसका इकलौता पुत्र इसहाक के विषय में परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। 100 वर्ष के बाद अब्राहम और सारा को इसहाक के रूप में आशीष मिली थी। पर कुछ ही दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, परमेश्वर ने उसी इसहाक को मांग लिया। ये बहुत मुश्किल था अब्राहम के लिए, मगर वो जानता था कि वो अपने जीवन में पहला स्थान किसको देता है। उसने ठान लिया कि वो अपने इकलौते पुत्र का, उसके प्रिय पुत्र का बलिदान करेगा। उसने सारा से भी ये बात छुपा के रखी, क्योंकि वो जानता था कि सारा जो ये बात जानेगी कि परमेश्वर ने इसहाक को मांग लिया है, शायद वो परमेश्वर की योजना में रुकावट बन जाएगी। सी द हार्ट ऑफ अब्राहम, He loved God very much. परमेश्वर को उसने अपने जीवन में पहला स्थान दिया। बाइबल बताती है अब्राहम जब अपने बेटे को
उस मोरिया पर्वत पर ले गया। उसने वहाँ वेदी बनाया और वेदी के ऊपर अपने बेटे को लिटा दिया। और जैसे ही वो छुरी लेकर बेटे पे वार करने जा रहा था, उसका बलिदान करने जा रहा था, स्वर्ग से आवाज़ आई, हे अब्राहम, हे अब्राहम, लड़के को कुछ मत कर। मैं जान गया तो परमेश्वर का भय मानता है, तो परमेश्वर से डरता है। ऑलवेज रिमेंबर, अ ट्रू वर्शिप नीड्स सैक्रिफाइस। अब्राहम ने अपने मन, अपने हृदय, अपनी आत्मा को कैसे तैयार किया होगा? उसे ये नहीं बता दिया गया था कि परमेश्वर उसके पुत्र को बचा लेंगे। उसे सिर्फ इतना ही ज्ञान था कि उसको अपने पुत्र को बलिदान ही करना है। With this kind of heart, he loved God. जब हम इस प्रकार से अपनी सेवा को, अपनी आराधना को परमेश्वर को देते हैं, उसके हृदय को जानते हुए, उसके मन की इच्छा को पूरी करते हुए जब हम अपनी आराधना प्रार्थना करते हैं, वो उसे स्वीकार करता है, हमें आशीष देता है। पर बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं। Yes, of course, they are reading Bible, they are praying, they are worshiping to God, but without knowing God's heart. जैसे बाइबल कहती है मत्ती 7:21 में, जो मुझे हे प्रभु कह के पुकारते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, केवल वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। बहुत सारे लोग हे प्रभु कहते हैं, बट विदाउट नोइंग गॉड्स हार्ट। वो नहीं जानते कि परमेश्वर का दिल क्या चाहता है उनसे, क्या आप उसकी आज्ञा का पालन करें इन एनी कंडीशन। अब्राहम ने 100 वर्ष के बाद बेटा पाया, संतान पाई, मगर जब उसे बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने कहा, उसने उस काम को करने के लिए भी अपने मन को तैयार किया। उसने कभी परमेश्वर से इनकार नहीं किया उन आज्ञाओं के लिए जिसको परमेश्वर ने उसको करने के लिए दी थी। He was always ready to do what God wants him to do. True worship always needs a true sacrifice, a heart of sacrifice, जो अब्राहम के पास था। हमेशा इस बात को जाने कि सच्ची आराधना क्या है। What is worship in spirit and in truth? यह कोई कार्य नहीं है कि आप रोज़ थोड़ा सा बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, एक और या 2-4 गीत गाएं। नो ब्रदर सिस्टर, बाइबल बताती है सच्ची आराधना क्या होती है। हमने अब्राहम के जीवन से भी सीखा। बाइबल इसके विषय में और अधिक क्या कहती है। रोमियो 8:26 और 27 पद में लिखा है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए, परंतु आत्मा, होली स्पिरिट, आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। परमेश्वर जानता है आत्मा की मंशा क्या है, आत्मा जानता है कि परमेश्वर की मंशा क्या है। We doesn't know, body doesn't know how to pray. इंसान नहीं जानता, शरीर नहीं जानता कैसे प्रार्थना करे, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, किस प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए जो परमेश्वर को स्वीकार्य हो। We need the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, हमें परमेश्वर के आत्मा की आवश्यकता है, ताकि वो हमें ये बताए कि किस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, किस प्रकार से आराधना करनी चाहिए जो परमेश्वर को पसंद हो। जैसे रोमियो 8:26-27 पद में कहता है कि पवित्र आत्मा ही जानता है कि परमेश्वर को कैसी प्रार्थनाएं चाहिए। वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता है। First of all, we need to know that how much you are holy before God. परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमारे पापों को क्षमा किया, उसके पुत्र के खून से हमें धो के शुद्ध किया। क्या हम उस शुद्धता में, उस पवित्रता में बने हुए हैं? प्रभु यीशु ने हमें अपनी पवित्रता दी है।
ताकि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें। सच्ची आराधना यही चाहती है, हर एक परिस्थिति में हम निर्दोष होकर, पवित्रता में होकर, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के मन के मुताबिक प्रार्थना करें, परमेश्वर के मन के मुताबिक आराधना करें, ताकि हमें परमेश्वर की ओर से आशीष प्राप्त हो। आमीन। हम अनंत जीवन के आशीष के लिए स्थिर हो जाएं। We people are weak, हम लोग कमज़ोर हैं, हम परमेश्वर की इच्छा नहीं जान पाते। हमें नहीं मालूम कि जो आराधना मैं कर रहा हूँ ये इस वक्त तक जा रही है या नहीं। होली स्पिरिट नोस, केवल पवित्र आत्मा जानता है। आज के वचन हमें ये सिखा रहा है, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, आई मीन विद द होली स्पिरिट, इन द स्पिरिट में होकर ही हमें प्रभु की सच्ची आराधना करनी चाहिए। पौलुस ने भी अपने प्रचार में यही हमें सिखाया, आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा में गाओ, आत्मा में बढ़ते रहो। बहुत से लोग ऐसा नहीं समझ पाते। पवित्र आत्मा हमारी वीकनेस को जानता है, और यदि हम सच्चे विश्वासी हैं, यदि हम साफ हुए हैं, हम प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के साथ जीने के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को उसकी आज्ञाओं के प्रति ढालते हैं, हम कोशिश करते हैं, when we try to live a holy and righteous life, then the Holy Spirit will come and He gives strength in our weakness. वो जान जाता है कि कौन परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ निर्बलता में उंडेलता है। यदि आप परमेश्वर के भूखे और प्यासे हैं मगर आप कमज़ोर हैं, you doesn't know that how to pray, पवित्र आत्मा ऐसे जीवनों को देख लेता है। He will come, वो आता है, हमें भरता है, सहायता करता है हमारी वो करने के लिए जिसकी हम चाहत रखते हैं, भूख रखते हैं, प्यास रखते हैं। इन शब्दों पे ध्यान दें। जब हम भूख रखते हैं, प्यास रखते हैं, चाहत रखते हैं प्रार्थना के लिए, वचन के लिए, आराधना के लिए, तभी पवित्र आत्मा आता है। आप भूखे नहीं हैं, प्यासे नहीं हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, यू आर ड्रीमिंग माई ब्रदर सिस्टर, आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। ही इज़ द स्पिरिट, वो एक आत्मा है, और ज़रूरी है जब हम उसकी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से करें। दैट्स वाई ही गेव हिज होली स्पिरिट, सिर्फ उनके लिए जो चाहत रखते हैं, जो चाहत रखते हैं वो एक सेक्रीफाइस जीवन को जीने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, वो आज्ञाकारी जीवन जीते हैं। बाइबल बताती है रोमियो 8 अध्याय 8 पद में, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि आप शरीर में रहकर आत्मिक पिता को, आत्मिक परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। गॉड इज अ स्पिरिट। शरीर से आप और मैं परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें आत्मा दिया इसलिए गया है ताकि हम आत्मिक बने, हम आत्मिक बुद्धि में विकसित हों, आत्मिक विचारों में हम विकसित हों, आत्मिक जीवन में मजबूत हों। पवित्र आत्मा इसी के लिए तो दिया गया है ताकि हम आत्मिक पिता को समझ सके। शरीर आत्मा को नहीं समझ सकता। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना में अपनी पोजीशन देखते हैं यदि मैं घुटने टेक के प्रार्थना करूंगा तो प्रभु सुनेंगे, यदि मैं खड़े होकर करूंगा तो प्रभु सुनेंगे। प्रिय मित्रों, परमेश्वर आपके शरीर की पोजीशन से बढ़कर आपके हार्ट की, दिल की पोजीशन देखता है। यदि आपका हृदय ही प्रभु में समर्पित नहीं है, आप प्रभु के लिए भूखे नहीं हैं, प्यासे नहीं हैं, और आप आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं, शरीर की पोजीशन चाहे आप कैसी भी रखें, पर यदि आपका हृदय की पोजीशन प्रभु की ओर ठीक नहीं है, आई मीन यू आर नॉट इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जिसका नाम जक्कई है। लूका 19 अध्याय में आप ये पढ़ सकते हैं। लोग उसे पापी कहा करते थे क्योंकि वो लोगों के धन को हर लेता था, छीन लेता था, अमीर बनना चाहता था, लालची था, स्वार्थी था, अपने लिए जीता था। मगर समय के साथ साथ उसे समझ में आ गया, दुनिया की धन दौलत, ऐशो आराम उसे वो शांति नहीं दे पा रहा था जिसकी वो खोज कर रहा था। एक दिन उसने सुना
यीशु मसीह उसके घर के पास से होकर जाने वाले। जक्कई के मन में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि वो यीशु को देखे। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के साथ थे। जक्कई भी उसी भीड़ में यीशु मसीह को देखने के लिए आ गया, पर वो यहाँ पर हाइट में छोटा था। वो यीशु मसीह को देख नहीं पाया। लोगों का भी डर था उससे, लोग उसे पापी कहा करते थे, इसलिए वो एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। यीशु मसीह ठीक उसी पेड़ के पास से होकर जा रहे थे और यीशु मसीह ने जक्कई को देखकर कहा, हे जक्कई, छठ नीचे उतर, आज तेरे घर में मुझे जाना अवश्य है। जक्कई आनंद से भर गया। मैं एक पापी मनुष्य हूँ, लोगों को लूटता आया हूँ और ऐसे ही मैं धनवान बना हूँ, मगर आज यीशु मसीह मेरा नाम पुकार रहे हैं, मुझे अपने साथ मेरे घर में जाने के लिए बोल रहे हैं। क्या ही आशीष है ये। लोगों ने कहा, देखो वो तो पापी के घर में जा रहा है। यीशु मसीह पर भी दोष लगाया, पर परमेश्वर जानता है कौन है जो उसे आत्मा सच्चाई से खोजते हैं। यीशु मसीह के आसपास की सारी भीड़ प्रभु को पाने की भूख और प्यास के साथ नहीं थी, पर एक पापी इंसान के अंदर वो भूख और प्यास यीशु मसीह ने देखी। बहुत सारी भीड़ यीशु मसीह के साथ चला करती थी। बहुत से लोग अपने स्वार्थ की खोज में थे, इसलिए यीशु मसीह के पीछे चलते थे। मगर यीशु मसीह ने जक्कई के अंदर एक खास प्यास देखी। इवन दो ही वाज अ सिनर, लोग भी उसे पापी कहते थे, मगर उस पापी व्यक्ति के अंदर ईश्वर को जानने की भूख थी, प्यास थी, इसलिए प्रभु उसके घर गए। जक्कई का परिवर्तन आप देख सकते हैं यीशु मसीह से मिलने के बाद। लूका 19 अध्याय 8 और 9 पद में पढ़ सकते हैं। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। हाँ प्रियो, पलक झपकते ही परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष को उंडेल दिया। आत्मिक व्यक्ति बन गया। जब तक शारीरिक था, शरीर की बातों पे मन लगाता था, धन को ही अपना सब कुछ समझता था, धन के लिए जीता था, मगर बहुत जल्दी समझ में आ गया धन में, संसार की किसी भी वस्तु में आनंद नहीं है। बट व्हेन ही सॉ जीसस, जब उसने यीशु मसीह को देखा, ही टोटली चेंज्ड। जब यीशु मसीह के संपर्क में आया, ही टोटली चेंज्ड। वो जान गया मेरी असली दौलत कौन है। आधी प्रॉपर्टी दान करने को रेडी हो गया। यहाँ तक कि जिसका उसने अन्याय करके कुछ ले लिया था, उसको 1 गुना नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 4 गुना उसने लौटाने का वादा किया। पलक झपकते ही उसने मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह पा लिया। सैक्रिफाइस उसने त्यागना भला समझा यीशु मसीह के खातिर। अब्राहम ने भी त्यागना भला समझा, सैक्रिफाइस करना अच्छा समझा ईश्वर के खातिर। क्या आप एक सच्चे आराधक हैं? तो आप सैक्रिफाइस को पहला जीवन में स्थान देंगे। हम यहाँ पर अपने आप को बनाने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए नहीं है। बाइबल कहती है प्रभु तो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा सच्चाई से सिर्फ और सिर्फ प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जीवन जीते हैं। अब्राहम उनमें से एक है, जक्कई उनमें से एक है। क्या आप उनमें से आज एक होंगे? Come to Jesus. Repent from all your sin. अपने सब पापों से पश्चाताप करें। मत्ती 6 अध्याय 24 पद में पढ़ते हैं, कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वे एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। परमेश्वर का आत्मा हमें समझाता है कि हमें किस प्रकार से एक सच्चे स्वामी की सेवा करनी है, और उसी की उपस्थिति में हमारा जीवन। एक सच्चा आराधक अपनी दौलत केवल परमेश्वर को समझता है। मैं और आप इस संसार में अपनी कमाई या अपने संसार के प्रॉफिट से जीवन नहीं जी रहे हैं। हम सरवाइव कर पा रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। जितना आप कमाते होंगे उससे ज़्यादा खर्चा करते होंगे महीने भर में। एक्स्ट्रा खर्चा कौन कर रहा है? पूरा खर्चा परमेश्वर ही कर रहा है, तो भी हम उसे समझ नहीं पाते। ब्रदर सिस्टर, कम टू जीसस। प्रभु के पास आए। अनावश्यक बातों से आप परेशान ना हो जो आपको परेशान करती हैं। कम टू जीसस।
वो आपको आत्मा में जीना सिखाएगा, अपने पवित्र आत्मा से भरेगा, बलिदान के साथ प्रभु से प्रेम कैसे करना है ये सिखाएगा और अनंत जीवन तक आपको लेके जाएगा। यदि आज ये संदेश आप समझ पा रहे हैं तो परमेश्वर ठीक आपके निकट है। तुम ना तो संसार से प्रेम रखो ना संसार में की वस्तुओं से। जो संसार से प्रेम रखता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जो संसार के लिए जीता है वो शरीर है, जो प्रभु के लिए जीता है वो आत्मा है। समझें इस बात को। लिव ईच डे एज योर लास्ट डे। हम ना तो कुछ लेकर आए ना लेकर जाएंगे। अब्राहम ने सबसे बढ़कर, अपने पुत्र से भी बढ़कर परमेश्वर से प्यार किया, तभी विश्वासियों का पिता कहलाया। जक्कई ने पलक झपकते अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। यीशु को अपनी दौलत समझा, आत्मिक व्यक्ति बन गया और परमेश्वर ने इसी आत्मिक व्यक्ति पर उद्धार की घोषणा की। आज आपको उद्धार की आवश्यकता है। पैसा नहीं दे सकता, दुनिया के लोग नहीं दे सकते, संसार की चीजें नहीं दे सकती, ओनली जीसस क्राइस्ट, जो जीवनदायक आत्मा बनकर इस संसार में आया। He died on the cross and when he rose from the dead, he became a life giver. Come to Jesus, वो आपको एक सच्चा आत्मिक व्यक्ति में बदल देंगे through his Holy Spirit। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? स्वर्गीय पिता, आज जितने भी लोग इस संदेश को सुनकर समझ पाए हैं कि आपका वचन हमें सिखाता है कि हम आत्मा में जिए। शरीर नाशवान है, कब्र को जाएगा, मगर आत्मा परमेश्वर ने जिसे उसने दिया है उसके पास लौट जाएगा। विद ऑल माई हार्ट आई प्रे पिता, आज बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते हैं, आराधनाएं करते हैं, वचन पढ़ते हैं, मगर आपके दिल को नहीं जानते। जब वो आपके दिल को नहीं समझ पाते हैं तभी अनागरिकता का जीवन जी पाते हैं और अपने जीवन में केवल तनाव, तकलीफ, परेशानी और मृत्यु को देखते हैं। आप इसलिए आए कि आप इन्हें जीवन दे और बहुतायत से दे। जो जीवन अब्राहम ने प्राप्त किया था, आज ये प्राप्त करें। जैसे अब्राहम का जीवन था कि उसने अपना सब कुछ आपके लिए लुटा दिया, अपने प्रिय पुत्र को भी आपके खातिर आप प्रिय जाना। हाँ प्रभु, जैसे अब्राहम ने अपना सब कुछ आपके लिए लुटाया और आप ये जान गए कि आपको वो बहुत प्यार करता है और आपने उसे विश्वासियों का पिता कहलाया। जिस प्रकार से अपने जक्कई के जीवन को बदला प्रभु, जिसने अपनी सच्ची दौलत केवल यीशु आपको जाना, उसी प्रकार से प्रभु होने दीजिए। आज जितने भी भाई बहन इस संसार में एक सच्चे आराधक नहीं बन पा रहे, संसार ने इनको पकड़ा हुआ है, दौलत ने इनको पकड़ा हुआ है, संसार की दौलत इनकी ईश्वर बन जाती है प्रभु। इस वजह से आत्मा में नहीं जी पाते, आत्मा नहीं बन पाते, पवित्र आत्मा के संपर्क में नहीं आ पाते। फॉरगिव देम, आप इन्हें माफ करें, क्षमा करें, अपने खून से धोकर शुद्ध करें। आज ही प्रभु जक्कई के समान इन्हें फैसला लेने के लिए सहायता करें, अब्राहम के समान इन्हें निर्णय लेने के लिए सहायता करें। एंड यू मेक देम होली। आज ही आप इन्हें पवित्र करें, आत्मिक मनुष्य में बदल दें। अपने आत्मा से भरकर आप इनका मार्गदर्शन करें। Let them have a wonderful communication with the Holy Spirit। अब आप इनके जीवन में चमत्कार करें। इनके मन हृदय से हर एक शंकाएं दूर हो, डर और घबराहट दूर हो यीशु मसीह के नाम से। आप इनके जीवन में सच्ची तसल्ली और शांति दें, चाहे परिस्थितियां आज कितनी विकट क्यों ना हो, पर आपका वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु आप इन्हें इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आपका सिद्ध प्रेम इनके जीवन से, इनके जीवन के एक क्षेत्र से, एक भय को समाप्त कर दे यीशु मसीह के नाम से। मैं डर की आत्मा को डांटता हूं जो इनके जीवन में है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। इन्हें अपनी सच्ची शांति दे, सच्चा आनंद दे, सच्चा आराधक आप इनको बनाए। ये आपके भूखे हो, प्यासे हो, आपके वचन के भूखे प्यासे हो, आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, वचन का अध्ययन करें, आज्ञा का पालन करें। प्रभु आप इन्हें पवित्र आत्मा से भरकर आत्मिक मनुष्य बनाए। एंड गिव देम अ विक्टोरियस लाइफ इन जीसस नेम। इनके व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक सेवकाई के जीवन में मैं आशीष, छुटकारे और चमत्कार की घोषणा करता हूँ। थैंक यू स्वर्गीय पिता, आपने प्रार्थना को सुना। I cover them all within your holy blood and fire
bless them through this message and through this prayer. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you, my brother, sister. Walk in the Spirit of God. This is the true worship and true worshiper. God bless you.